आदाब नाजरीन, न्यूज 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताइज। जी नाजरीन, जैसे कि सभी बेहतर तरीके से जानते हैं कि 5 रियासतों के इंतखाबात के नताइज आ चुके हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना की रिजल्ट्स को लेकर बीजेपी लीडर मुजम्मिल अहमद बाबू बहुत ज्यादा खुश हैं। 3 दिसंबर 2023 के दिन ऐलान किए गए असेंबली इंतखाबात के नताइज के तहत बीजेपी के बाबू बहुत ज्यादा खुश व खुर्रम, हशाश व बशाश नजर आ रहे हैं। लिहाजा इस मौके पर मुजम्मिल अहमद बाबू ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कारनामों की वजह से ही इस इलेक्शन में बीजेपी पार्टी को बड़ी शानदार कामयाबी मिली है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर अब बीजेपी का कब्जा हो गया है, जबकि तेलंगाना रियासत में बीजेपी की पोजीशंस और जगह पहले से बेहतर हो गई है। मजीद उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात में बीजेपी पार्टी की जीत का पूरा क्रेडिट और इस जीत का सेहरा सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के सर पर है और उनकी ही वजह से बीजेपी पार्टी जीती है। आगे उन्होंने उम्मीद जताते हुए कहा कि आने वाले इलेक्शंस में भी फिर से बेहतरीन अंदाज में बीजेपी पार्टी की ही जीत होगी। आइए देखते और जानते हैं इस खबर की मजीद तफसीलात। आपकी पार्टी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कामयाबी हासिल की है, जबकि तेलंगाना में आपकी पार्टी को शिकस्त हुई। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहे दिल से 5 स्टेट के वोटर्स का जो है बहुत शुक्रगुजार हूँ, ममनून मशकूर हूँ कि हमारे मोदी जी के क़ियादत पहचान कर समझ कर जो है बीजेपी को वोट कास्ट किए हैं वो। और उसमें जो है तेलंगाना की जो है हार का जो बोल रहे हैं, तेलंगाना का हमारा एक्सपेक्टेड था क्योंकि 4 से अब 9 हुए हैं। तेलंगाना में भी हमारा इजाफा ही हुआ है वोटर्स के हिसाब से देखें तो वहाँ भी जो है बढ़त हासिल हुई है। तो हर जगह जो है अल्हम्दुलिल्लाह भाजपा के हक में कामयाबी है। पब्लिक पहचान रही है, अवाम पहचान रही है कि मोदी जी क्या कर सकते हैं, देश को कहाँ ले जा सकते हैं। ये कांग्रेस वाले जो है ये जो है बारिश के मौसम में जो है ये तालाब के किनारे के मेंढक आते ना वो ज्यादा टटराते, तो ये हिसाब से जो है ये बहुत टटराते थे कि भाई कांग्रेस आए, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी। मगर रिजल्ट सामने आ गया। ये लालच दिए, गारंटीज दिए, सब दिए, मगर मोदी जी अपने खुद को एक गारंटी बताए कि मैं गारंटी हूँ बोल के, मगर ये तुम्हारे को ये दूंगा वो दूंगा, लालच की गारंटी नहीं दी है, काम की गारंटी दी है। तो पहचान कर जो है जनता जो भाजपा को वोट की है। तो इस हिसाब से जो है और हर जगह चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह जो है हमारे भाजपा जो है काम करती हो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने माइनॉरिटीज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ये बात साफ तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना हो। देखिए बीजेपी नेशनलिस्ट पार्टी है। नेशनल पार्टी होने के बजाय में बीजेपी माइनॉरिटी को कॉन्फ्रेंस में नहीं लिए, मेजॉरिटी को कॉन्फ्रेंस लिए, ये बात कहना गलत है। बीजेपी हर एक चीज से, अब देखो सूफीज्म का भी एक प्रोग्राम किए हैं। अगर बीजेपी माइनॉरिटीज को नहीं लेना चाहती तो सूफीज्म को लाते नहीं थे ना। सूफीज्म क्यों लाए? सूफीज्म क्या माइनॉरिटी नहीं है क्या? क्या मुसलमान नहीं है क्या? सबको ला रहे बीजेपी। ये कांग्रेस की एक वबा फैलाई गई कि बीजेपी कम्युनल पार्टी बोल के। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि भाई जो हमारी भाजपा जो है, मैं उसका ममनून मशकूर हूं, मोदी जी का, जेपी नड्डा जी के, अमित शाह जी का, हमारे साउथ इंडिया के हमारे जितने भी लीडर इनका ममनून मशकूर हूं कि मुझे ये एक नई जिम्मेदारी दी है। मुझे और इब्राहिम बोलते हैं, सैयद इब्राहिम को क्लस्टर बनाए, मुझे और औफुद्दीन कचेरी वाले को क्लस्टर इंचार्ज बनाए साउथ इंडिया के लिए। अगर ये लोकसभा इलेक्शंस के लिए अगर ये नहीं होता तो हम लोगों को अगर हमारे ऊपर यकीन और एतमाद रखने की वजह से ना हमको मुंतखब किए रहेंगे, तो हमें भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। हर तरीके से माइनॉरिटीज के घरे घर जाएंगे, हर गांव में जाएंगे कि भाजपा के ताल्लुक में प्रचार करेंगे। तो उम्मीद है कि लोग आने वाले लोकसभा इलेक्शन में भाजपा को जो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद है, खरी उम्मीद है इंशाल्लाह। चंद माइनॉरिटीज लीडरों को ओहदे दिए जाते हैं, माइनॉरिटीज के वोट भी हासिल किए जाते हैं, लेकिन बीजेपी का जो रवैया रहा है कि वो
न माइनॉरिटीज को कैंडिडेट बनाती है, न माइनॉरिटीज को जो है असेंबली या पार्लियामेंट में भेज। देखिए एक बात मैं आपको समझा देता हूँ, वाजे कर देता हूँ। अगर बीजेपी माइनॉरिटी, फर्क मिसाल मेरी ही देता हूँ, अगर मैं बीजेपी से कंटेस्ट किया तो माइनॉरिटीज क्या सोचते हैं, बीजेपी से कंटेस्ट करा बोलते माइनॉरिटीज के जो जहनों में इतना जहर घोल दिए हैं कि माइनॉरिटीज मुझे वोट नहीं देते। अगर हमारे में कैपेसिटी है तो हमारी बीजेपी आज भी दरवाजा खुला है माइनॉरिटीज को सीट देने के लिए। बीजेपी बाकायदा सीट देती है, हर वक्त कहती है कि माइनॉरिटीज को देते हैं। कई कई कम पोस्ट माइनॉरिटीज को दिए हैं। ठीक है, अगर असेंबली इलेक्शन में अगर नहीं जीत पाते तो कम से कम उन्हें एमएलसी बनाकर तो असेंबली तक पहुंचाना चाहिए। क्या ममता अली खान को एमएलसी नहीं बनाए? ममता अली खान क्या कहे, 8 महीने थी अभी उनकी, ये थी रिजाइन करके जो है कांग्रेस के गोद में जाके बैठ गए। हमारे मुस्लिम लीडर जितने भी हैं, मेजॉरिटी जितने भी अब हमारे भाजपा जिनको साथ दिए, वो लोग कहीं ना कहीं तरीके से बीजेपी का हाथ छोड़े हैं इन टाइम पर। वो गलत चीज है। बात किसी को एमएलसी कर्नाटक में नहीं बनाया बीजेपी ने। एक बार भरोसा उठने के बाद फिर कैसे बना सकते, बताइए आप। वो सियासत है, वो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया, वो अपनी जगह पर, लेकिन नहीं एक चीज सुनिए मेरी बात। एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर गलती करता है तो सारी ऑटो रिक्शा के फर्दाओं पे जो है इल्जाम आ जाता है कि ऑटो रिक्शा वाले ऐसा किया। इसी तरीके से जो है माइनॉरिटीज जो करे तो उसका पूरे माइनॉरिटीज के ऊपर धब्बा लग गया। ऐसा नहीं, पार्टी जो है हर एक कोई बदलता है अपने फायदे के लिए, अपने नुकसान के लिए। पार्टी जो है वो बदलते रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरे माइनॉरिटीज को आप जो है नुकसान पहुंचा, मैं बता रहा हूं ना, उनको नुमाइंदगी से महरूम रखते रहे। नहीं, एक चीज जो क्या है, वो लोग उनका कॉन्फिडेंस हम लोग दबा लिए। अगर कॉन्फिडेंस आज भी बिल्डअप कर लिए तो वो दिन दूर नहीं कि फिर हमारे माइनॉरिटीज को जो है भाजपा जो साथ देना। और इसके बावजूद भी जो है हमारे भाजपा माइनॉरिटीज को साथ दे रही है ना, हर तरीके से साथ दे रही है। एजुकेशन फील्ड हो, हर फील्ड में जो है भाजपा साथ दे रही है। आपने कहा कि पीएम मोदी की वजह से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जीत हासिल हुई है। देखिए मैं एक बात बताता हूं, इलेक्शन कैंपेन में स्टार कैंपेनर सिर्फ मोदी जी, सिर्फ मोदी जी जाके कैंपेन कर, किसी को भी चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बोल के डिक्लेयर नहीं किए, खुद मोदी जी आके तो वन मैन शो हुआ या नहीं? तो मोदी जी का वन मैन शो ही हुआ ना भाई। ऐसा प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कहीं नहीं आया कि इतना गट्स वाला हर तरीके से। G20 जो समिट किए, क्या मामूली समिट थी वो? दूसरे जितने भी प्राइम मिनिस्टर दूसरे हैं, चाहे वो नहीं कर सकते थे क्या? राहुल गांधी ने अपने कैंपेन में कहा कि पीएम मोदी पनौती हैं। हाँ, उसका रिजल्ट मिल गया ना। पनौती है या भाग्यशाली है, पब्लिक ने उसका रिजल्ट दे दी ना अभी ये इंतखाबात में। मोदी जी बात जबान से बोलते नहीं, प्रैक्टिकल करके दिखाते ना। मोदी जी अगर पहुंचे होते तो पूरे स्टेट्स में हार के कांग्रेस जीत जाती। ये जो भारत जो बोलते ये नारा लगाने के गए, गली गली कूचे, भारत टूटा कब था? भारत पहले से जुआ हुआ है। ये लोग सिर्फ अपने मफाद के लिए जो भारत जो बोल के निकलते हैं, मगर उसका कुछ रिजल्ट तो नहीं होता। आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी की वजह से जो है इन रियासतों में बीजेपी को जीत हासिल हुई है, लेकिन ये बात कही जा रही है कि यहाँ पर कांग्रेस के जो है अंदरूनी इख्तलाफात, कांग्रेस की चंद गलतियों की वजह से जो है बीजेपी को फायदा हुआ है, न कि मोदी की वजह से बीजेपी। गलत बात। देखिए कांग्रेस का जो उनका घरेलू मामला थे, उनका आपसी अंदरूनी मामला थे, वो हम उससे बीजेपी को कुछ लेना नहीं है, देना नहीं। आप बताइए कहीं भी मोदी जी जो है कांग्रेस के ताल्लुक से उनका ये प्रॉब्लम है, उनका वो प्रॉब्लम है बल्कि इलेक्शन कैंपेन में वो डिक्लेयर किए हैं क्या? बताओ, कहीं भी एक जगह बताएं क्या? नहीं, सिर्फ अपना जो है वही बताएं। कांग्रेस की तरफ रुख भी नहीं किए, वो उनकी तरफ रुख करना दूर की बात है। तो आपके मुताबिक बीजेपी की इस जीत की क्या वजह है? मोदी जी, सिंपल। मोदी जी की वजह से ना जीते हैं ना। मोदी जी का सिर्फ ये 5 स्टेट में नहीं, ऑल ओवर इंडिया उनका इमेज है, ऑल ओवर वर्ल्ड उनका इमेज है। आप देखिए कौन से प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू ले लीजिए, इंदिरा गांधी ले लीजिए, PV नरसिम्हा राव ले लीजिए, चंद्रशेखर ले लीजिए, और तुम्हारा कई प्राइम मिनिस्टर गुजरे हैं, देवेगौड़ा ले लीजिए,
लेकिन 6 महीने पहले जब कर्नाटक में इलेक्शन सुनिए, हुआ तो यहाँ पर मोदी का जादू नहीं चला। नहीं कर्नाटक में मोदी का जादू ये वजह क्या बोले तो भाजपा के जो है कुछ अपने कोताहियों की वजह से मोदी जी का जादू बाकायदा चलता, भाजपा के अपने कोताहियों की वजह से हुआ वो। दो प्राइम मिनिस्टर को जो है हमारे दूसरे ममालिक के जो बॉस बोले हैं, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बॉस बोले कोई खदमगोशी करने गया है, क्योंकि उतना पोजीशन हासिल करने के बाद में ही ना होता है वो। हमारे इंडिया के दूसरे प्राइम मिनिस्टर वैसा किए क्या? ऐसे चेचनिया में जो है वो झगड़ा हुआ, जंग हुई, तो मोदी जी का इतना पावर है कि वो जंग रुका के वहां से हमारे इंडियंस को लेकर आए। इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के जो फर्द है, बाशिंदे हैं, वो भी इंडिया का फ्लैग पर इंडिया की फ्लाइट में आए। ये क्या है? पर हम देख रहे हैं कि कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, यहाँ पर जो है मोदी का जादू नहीं चला, यानी साउथ इंडिया में बीजेपी का खातिमा हो चुका है। अब लोकसभा के इलेक्शन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि बीजेपी जिंदा है या नहीं बोल के आपको। लोकसभा के इलेक्शन नॉर्थ इंडिया में बीजेपी जिंदा है, साउथ इंडिया में गायब। ये आपकी बस सोच है बस, मगर हमारी भाजपा पहले भी साउथ इंडिया में थी, अब फिर भी रहेगी। अब ऑटोमेटिक फिर इंशाल्लाह बाकायदा बीजेपी इंप्रूव होकर दिखाएगी साउथ इंडिया में। किस बुनियाद पर आप कह रहे हैं? देखिए आप आगे आगे देखिए होता है क्या। ये जो भी रिजल्ट्स आए हैं इलेक्शंस के, इससे खुश हैं? बेहद खुश हूं, बेहद खुश हूं और वोटर्स का ममनून और मशकूर हूं कि 5 स्टेट के वोटर्स का भी जो है ममनून और मशकूर जो बीजेपी को वोट दिए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बीजेपी में जो है समाजी इंसाफ की कोई बात नजर नहीं आती आज भी, क्योंकि माइनॉरिटीज को नुमाइंदगी नहीं दी गई है। ये आपकी सोच है और आपकी गलतफहमी है। माइनॉरिटीज खुद चल क्या है, आके भाजपा में बाकायदा मन से लगा के काम करें, तो भाजपा जो है हाथ छोड़ने वाली पार्टी नहीं है। सिकंदर बख्श साहब को साथ नहीं दिएगा, बताओ, जनरल सेक्रेटरी बने वो सिकंदर साहब को। आज की तारीख में कोई भी जो है एमपी नहीं है मुसलमान बीजेपी का, या बीजेपी ने किसी मुसलमान को एमपी नहीं बनाया। आज की तारीख क्या बोल रहे हैं क्या शाहनवाज हुसैन को एमपी नहीं बनाए थे क्या? तो मुख्तार अब्बास नकवी को एमपी नहीं बनाए क्या? मंत्री बनाए नहीं बनाए थे क्या? सब है ना। नकवी साहब के बाद कोई भी एमपी नहीं है, क्योंकि टर्म क्लोज हुआ ना। तो क्या यही इंसाफ है? पहले हमारे माइनॉरिटीज उस काबिल बन जाए, फिर भी देखिए इंशाल्लाह। तो एमपी इलेक्शन में जो है साउथ में इस बार जीतेगी, बाकायदा जीतती, बाकायदा जीतेगी। आप खुद इतने सालों से बीजेपी में हैं, लेकिन आपको भी ओहदा नहीं दिया। देखिए, मैं ओहदे के पीछे भागा नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, एक डेडिकेटेड वर्कर हूं, पार्टी के लिए काम करूं। पार्टी के लिए ओहदे के लालच में मैं गया नहीं पार्टी भाजपा को। भाजपा पहचान के दी, ठीक है, मुझे क्या, मुझे स्लम बोर्ड का डायरेक्टर नहीं बनाए थे क्या 2008 से 2013 तक? क्या मुझे पार्टी प्रेसिडेंट नहीं बनाए थे क्या? हाँ? फिर मैं क्यों उसे नाशुक्रीपना करूं पार्टी से? पार्टी से नाशुक्रीपना करने का सवाल ही पैदा नहीं होता ना भाई। नहीं, पार्टी से मुझे रिकग्नाइजेशन मिला है। अब साउथ इंडिया का क्लस्टर इंचार्ज बनाए हैं कि पार्टी अगर रिकग्नाइज नहीं करती तो सेंट्रल से मुझे बनाते थे क्या? बताइए आप। तो मैं क्यों नाम, मुझे कुछ नहीं किया बल्कि बोलो मैं लोगों को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? नहीं भाई, हर एक मुसलमान या हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, हर एक को यही कहूंगा कि मोदी जी का हाथ बटाओ, साथ कंधे से कंधा मिला के चलो। चलने से जो है देश का भला होगा, देश बाकायदा इंप्रूव होगा और वर्ल्ड पावर बनेगा। अच्छे दिन आ जाएंगे, जरूर आएंगे, क्यों नहीं आते भाई? कब आएंगे? 9.5 साल में देखिए, 9.5 साल 65 साल से कांग्रेस वाले देश को बर्बाद करके थे। 9.5 साल की जिंदगी मिसाल है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप नहीं हुआ क्या? रोड्स देखो, पूरे ऑल ओवर इंडिया के रोड्स कितने अच्छे इंप्रूव हैं। फॉरेन कंट्रीज के जो रोड्स जैसे वैसे यहाँ के भी रोड्स आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूपी के अंदर जो है रेलवे स्टेशन जो है फॉरेन कंट्रीज के रेलवे जैसे हैं, ऐसे 5 रेलवे स्टेशन तैयार कर रहे हैं। क्या ये अचीवमेंट नहीं है क्या?